इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज काफ़ी सारे अहबाब की तरफ से और ख़वातीन की तरफ से भी एक फरमाइश ये थी कि वाक़या मेराज सुनाएं। तो मैं मुख्तसर उसका खुलासा अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे सही और हक़ बयान करने की तौफ़ीक दे और हम सबको उस पे अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेराज का क्या माना है? मेराज का माना है बुलंदियों की तरफ चढ़ना। उरूज जो हम लफ्ज़ बोलते हैं, उरूज यानी बुलंदी। साफ माना ज़ाहिर है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरूज के उस मकाम तक पहुंचाना चाहते थे जहां पूरी इंसानियत में से और कोई नहीं पहुंच सका। ये बात ज़हन नशीन कर लें शुरू से ही कि सफ़रे मेराज के दो हिस्से हैं, एक ज़मीनी सफ़र और एक आसमानी सफ़र। ज़मीनी सफ़र को इसरा कहते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा। लेकिन जो आसमानी सफ़र है उसे मेराज कहते हैं। ये दो हिस्से, ज़मीनी सफ़र इसरा और आसमानी सफ़र का क्या नाम है? मेराज। एक ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये जो मेराज हुआ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आपको हालत बेदारी में हुआ है। पिछले अंबिया को भी अल्लाह ने कुदरत के अजायबात दिखाए थे, लेकिन वो ज़मीन पे ही खड़े करके, यानी पर्दे हटा दिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आम लोग नहीं देख पाते और अल्लाह अपने नबियों को दिखाता था। कुरान में उसका जिक्र है, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया आसमानों ज़मीन की हुकूमत का खुफिया निज़ाम। मलकूत जिसमें फरिश्तों का आना जाना होता है, उनके हरकात होती हैं, उनके कामकाज होते हैं, उनकी ड्यूटियाँ होती हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। तो बाकी अंबिया को अल्लाह ने ज़मीन पे खड़े करके ही दिखाया जिस जिसको चाहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज अल्लाह ने रूह और जिस्म समेत ज़मीन से उठाकर
हालत बेदारी में आपके वजूद को सारी कायनात से ऊपर बुलंद किया। यह आपकी खुसूसियत है। ये जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है 15वें पारे की, इसमें इस पे दलाइल मौजूद हैं। सुबहान, सुबहान किसको कहते हैं? अल्लाह की तस्बीह है ना, पाकी बयान की जाती है। और इब्ने कसीर ने लिखा अत-तस्बीह हो इन्नमा यकूनु इंदल उमूरिल इज़ाम। ये तस्बीह का लफ्ज़ वहाँ बोला जाता है जहाँ कोई अजीम अमर हो, अजीम अजीब काम हो। अगर ज़मीन पे खड़े हो के ही देखा है या ख्वाब में देखा है तो वो तो कोई भी देख सकता है ख्वाब, तो उसके लिए लफ्ज़ सुबहान बोलने की ज़रूरत नहीं। सुबहान का लफ्ज़ ही बोला कि पाक है वो ज़ात जो ले गई। ये लफ्ज़ सुबहान का बता रहा है कि मामला अजीब है, और वो अजीब इसी तरह है कि बदन और रूह समेत कोई ऊपर इस तरह नहीं चढ़ता, और अल्लाह अपने नबी को ले गया। असरा, रातों रात अल्लाह ले गया अपने नबी को। रातों रात, ये जो असरा का लफ्ज है ये भी हालत बेदारी पे बोला जाता है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं औहैना इला मूसा अन असरे बिइबादी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि मेरे बंदों को ले चलिए, वो जिनको फिरौन ने गुलाम बना रखा था। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गुलामी से नजात के लिए भेजा, फरमाया इनको ले चलिए अन असरे बिइबादी लैलन, रातों रात ले चलिए, निकाल लीजिए फिरौन के इस पंजे जुल्म और जबर से। तो बेदारी के लिए लफ्ज बोला जाता है असरा। ये दूसरी दलील है कि ये मेराज हालत बेदारी में रूह जिस्म समेत हुआ। तीसरा लफ्ज बेअब्दी ही, ये भी दलील है कि ये ख्वाब की बात नहीं, क्योंकि आब्द कहते हैं जिस्म और रूह के मजमूए को। जब जिस्म और रूह इकट्ठा हो तो उसको क्या कहते हैं? आब्द, बंदा। आब्द बंदा तब हुआ है जब जिस्म और रूह दोनों इकट्ठे हुए। ये तीसरा लफ्ज और तीसरी दलील है कि ये मेराज जिस्मानी था। कौन सा? ये सिर्फ रूहानी नहीं कि इधर जमीन पे खड़े खड़े ही कोई ख्वाब दिखा दिया और ख्वाब में सारी चीजें दिखा दी, ना ना, ये जिस्मानी मेराज है। आपके जिस्म मुबारक को अल्लाह ने उठाया, और ये किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ। ये मेरे नबी की अजमत है। तीन दलीलें तो इसी के अंदर है। पहली आयत में सुबहान का लफ्ज, असरा का लफ्ज, आब्द का लफ्ज, ये तीनों लफ्ज दलील हैं कि मेराज रूहानी नहीं बल्कि मेराज कौन सा है? जिस्मानी। चौथी दलील सूरत वन नज्म में है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। जब वो अजायबात सामने आए ना तो उनको देखते हुए मा ज़ाग़ल बसर, आंख टेढ़ी नहीं हुई, कोई कजी नहीं आई आंख में। आंख ने पूरी लज्जत के साथ वो देखा जो अल्लाह ने दिखाया। तो रसूलुल्लाह की आंख मुबारक का जिक्र किया जा रहा है, तो साबित हुआ ना कि जिस्मानी की बात है। जिस्म ऊपर गया तो तभी तो आंख ने देखा, अगर जिस्म ऊपर गया ही नहीं तो आंख का जिक्र क्यों किया? तो ये मैंने कितनी दलीलें आपको बता दी?
ये किस चीज की दलीलें हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मेराज जिस्मानी नहीं था, सिर्फ ख्वाब आया, हुजूर को ख्वाब में अल्लाह ने सब कुछ दिखा दिया। ना ना, ये जिस्मानी है और यही मेरे नबी की खुसूसियत है। और इस जिस्मानी पे मैंने कितनी दलीलें दे दी कुरान से? 4, और भी इस पे 4-5 और भी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करके आगे जा रहा हूं। ये तो हो गया जी मेराज। का थोड़ा सा इब्तिदाइया, कुछ जरूरी बातें पहले बता रहा हूं मैं। अब बताता हूं मकसद क्या था, क्यों करवाया। हमारे अकाबिरीन इशाअतुत तौहीद व सुन्ना में एक बहुत बड़ा नाम है, शम्सुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना काजी शम्सुद्दीन फाज़िल दारुल देवबंद रहमहुल्लाह ताला। उन्होंने इसकी बड़ी अजीब हिकमत बयान की। वो कहते हैं कि ये जो सुबहान अल्लज़ी असरा पे अब्दी है ना, इससे पीछे पढ़ो, ये तो सूरत शुरू हो रही है, और इससे पिछली सूरत जो खत्म हो रही है उसको पढ़ो। इस सूरत का उस सूरत के साथ ये जोड़ भी है और मेराज का मकसद भी है। जोड़ क्या है कि इसके आखिर में अल्लाह फरमाते हैं सूरतुन नहल के आखिर में, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। ऐ नबी सब्र कीजिए, बड़ी तकलीफें आपने झील ली है। इन्होंने जितना सताया है ना आपको, इतना किसी को नहीं सताया गया। वला तहज़न अलैहिम, गम न कीजिए, ला तकू फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, इनकी तदबीरों और प्रोपेगंडों से अपने दिल को तंग न कीजिए। लेकिन क्या कीजिए, इंसान है आखिर, इंसान का दिल कभी तो भर आता है ना, कभी तो सब्र के पैमाने लबरेज हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में अगर बंदा कहीं तंग दिल हो तो दिल करता है मैं निकलूं यहां से, कहीं बाहर घूमूं, कोई आबो हवा तब्दील करूं, कोई और इलाका जाके देखूं। जब दिल तंग होता है, जब दिल में गम होता है, बस यही जोड़ है इसका और इसका। इसके आखिर में फरमाया दिल तंग न कीजिए, सब्र कीजिए। या अल्लाह सब्र तो करता हूं लेकिन आखिर इंसान हूं, दिल तो भर आता है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, आह से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, आह से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। किसी शायर ने कहा, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, आह से भर न आए क्यों। दिल है आखिर, आह से भर आता है। अल्लाह ने फरमाया आप परेशान क्यों होते हैं। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, महबूबम दुनिया परेशान होती है तो घूमने फिरने के लिए इसी दुनिया और इसी जमीन पे ही चलती फिरती है। आप मेरे महबूब हैं, अगर आपके दिल को इन जालिमों ने हजीन और मगमूम कर दिया है, मुझे अल्लाह से बर्दाश्त नहीं। ऐ मेरे महबूब, आपके दिल के गम को दूर करने के लिए मैं आपको आसमानों की सैर कराता हूं। जिसमें जमीनी हिस्सा भी शामिल होगा और फिर उसके बाद आसमानी हिस्सा भी शामिल होगा। ये इस सूरत का उस सूरत से लग गया जोड़। आखिरी आयत और इसकी पहली आयत आपस में जुड़ गई। ये मकसद भी सामने आ गया कि मेराज क्यों करवाया, हुजूर के दिल के गम को दूर करने के लिए। सुभान अल्लाह। ये मैं इब्तिदाइया कुछ बयान कर रहा हूँ, शुरू की बातें, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेराज की जो अजमत और फजीलत अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ये ऐसी आजमत है
जो किसी को भी नसीब नहीं हो सकी। अस्तग़फिरुल्लाह। अब सवाल है हुआ कब। इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं, हिजरत से पहले के भी, हिजरत के बाद के भी। बहरहाल ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद हुआ है, क्योंकि एक तो उनका गम था मुशरिकों का, तंग करने वालों का, ऊपर से अपनी अहलिया फौत हो गई। फिर अपने अहलिया के फौत हो जाने के बाद चचा अबू तालिब, जो बड़ा सहारा था हुजूर पाक का, इस्लाम तो उसने कबूल नहीं किया लेकिन सहारा बहुत बड़ा था, हेल्प की उसने हद की, वो फौत हुआ। हुजूर ने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। तो गम पहले ही दिल में बड़े थे, ऊपर से ये सदमे आए ना, तो दिल बहुत ही मग़मूम हुआ। तो हिजरत से 1 साल गालिबन पहले ये मेराज करवाया गया। तारीख कौन सी थी हमारे पाकिस्तान में, कौन सी मशहूर है? 27वीं रजब। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं, और जो चीज़ शरीयत में फिक्स न हो उसको बंदा अगर फिक्स कर ले दीन बनाकर, तो वो क्या बन जाती है? बोलो 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 बोलो, बिदअत। तो तारीख को जो भी थी बस थी, उसको फिर फिक्स करके मनाना शुरू कर देना, और उसमें चरागां और उसके अंदर ये चीज़ गलत है कि फिर जो चीज़ शरीयत ने फिक्स नहीं की उसे हमें भी फिक्स। ये कुछ इब्तदाई बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं वाक़या शुरू करता हूँ। शुरू कहाँ से हुआ ये सफ़र? इसमें भी रिवायात में इख्तिलाफ है। कुछ रिवायात में आता है आप उम्मे हानी के घर सोए हुए थे, लेकिन कुछ रिवायात में है कि आप हतीम में थे। ये खाना काबा है ना, इसके आगे ऐसे गोलाई में एक दीवार है, इसको कहते हैं हतीम। ये जो दरमियान में जगह है ना खाली, ये भी असल खाना काबा है। यहां आप सोए हुए थे। इज़ा तानी आतिन, कि आने वाला आ गया। और वो आने वाला कौन था? सैयदुल मलाइका। कौन था? फरिश्तों का। और हुजूर कौन है? सैयदुल बशर। बोले, ये बशरों का सरदार है। और आने वाला कौन है? नूरियों का सरदार है। फैसला तो हो नहीं गया। नूरियों का सरदार खादिम बन के, गुलाम बन के आ रहा है, और बशरों का सरदार आराम फरमा रहा है। फैसला हो गया। शान किसका ज्यादा है, बशर का या नूर का? बशर का। ये जो लोग कहते हैं कि हुजूर को ये वहाबी बशर कहते हैं, तो ये गुस्ताखी करते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई, तुझे धोखा लगा है। तूने बशर की शान को समझा नहीं, तूने नूर से धोखा खा लिया है। नूर तो मेरे नबी के दर का नौकर है। अजमतें तो अल्लाह ने सैयदुल बशर को दी। आगे मजीद आएगा। तो आप वहां सोए हुए थे, जिब्रील आया। आते ही उसने सबसे पहले तो आपका शक्के सदर किया, सीना चीरा। ये जो गले की ये जगह है ना, गहरी जगह, यहां से चीरा और नाफ तक ले आया, चीर दिया, दिल बाहर निकाल लिया। उसको सोने के एक थाल में रखा, आबे ज़मज़म से धो दिया। वो जितने गम, हम, परेशानियां सब निकाल।
और इल्म हिकमत से, ईमान और हिकमत से भर दिया और अपनी जगह पे फिट कर दिया। इसी का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, अलम नशरह लका सदरका। ऐ मेरे महबूब, क्या आपको पता नहीं? पता है ना कि हमने आपका सीना खोला हुआ है। ये मेरे नबी का इनाम है, सीना खोलना। अच्छा, ये इतना जरूरी होता है सीने का खुलना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग मांग के ये इनाम लिया था। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, इलाही फिरौन के दरबार में जा रहा हूं, सीना खोल के इतनी ताकत तो पैदा करना कि वहां मैं मजबूत रहूं। कोई मजाक उड़ाए, बेअदबी करे, ताना दे, गाली दे, फबती कसे, मेरा दिल तंग ना हो, परवाह ही किसी की ना हो। इतना चौड़ा तो कर ना सीना, आखिर फिरौन के दरबार में जाना। मांगा मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा ये इनाम, सीने का खुलना, तब मिला। मेरे नबी ने मांगा भी नहीं, अल्लाह ने फिर भी अता फरमा दी, मुफ्त में अता फरमा, रूहानी तौर पर। लेकिन हुजूर का तो हुआ हकीकी और जिस्मानी तौर पर। उन नबियों के सीनों को तो खोला, वैसे उसमें इतना हौसला, हिम्मत, ताकत, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये चीजें पैदा की। लेकिन हुजूर का सीना तो हकीकत में ही चीर दिया। ये 4 मर्तबा हुआ, अब तफसील का वक्त नहीं। फिट कर दिया, 4 मर्तबा हुआ। एक मर्तबा बचपन में, एक मर्तबा 4 साल की उम्र में, फिर 10 साल की उम्र में जवानी के वक्त, तीसरी मर्तबा जब वही देने लगे, और चौथी मर्तबा मेराज के वक्त। ये 4 मौकों पे आपका ये सीना चीरा गया। और किसी कहने वाले ने कहा था ना, चुम चुम के तलियां साइनू जगाया, जिब्रील रब दा पैगाम लाया। उठिए मेरे महबूब, जागिए। जगाया और सवारी पेश की। ये सवारी है बर्राक। क्या नाम है इसका? बर्राक। ये बर्क से है, बर्क बिजली को कहते हैं ना, यानी ये बिजली की सी रफ्तार है। हुजूर फरमाते हैं उसका पहला कदम वहां जाके पड़ता था जहां इंसान की निगाह की आखिरी हद है। एक कदम इतना बड़ा। अल्लाहु अकबर। बस उस पे सवार किया और सफर शुरू हो गया। तिरमिजी की हदीस है, रास्ते में 3 जगह पे आपको जिब्रील ने रेस्ट करवाई, रोका। किसके लिए? नफल अदा करने। एक नखलिस्तान, जहां खजूरें ही खजूरें, खजूरों के दरख्त, बागात। फरमाया यहां 2 नफल पढ़िए, ये वो जगह है जहां आपने हिजरत करके आना है। ये मदीना है, ये मदीना है। फिर दूसरा स्टॉप कहां करवाया? कोहे तूर पर, जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे। तीसरा स्टॉप कहां करवाया? बैतुल लहम, बैतुल मुकद्दस, जहां हजरत ईसा पैदा हुए थे। और फिर चलते रहे, सफर शुरू हो गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है इस दौरान कई वाकयात पेश आए। मिसाल, आपने चलना अभी शुरू ही किया था कि आपको बड़ी आवाजें सुनाई दी, गुमराह कुन आवाजें, दाईं तरफ से भी बाईं तरफ से भी। फिर आपने देखा एक बूढ़ा है जो अपनी तरफ बुलाता है। फिर आपने देखा एक औरत है जो अपनी तरफ बुलाती है। लेकिन जिब्रील ने कहा हुजूर, न दाईं तरफ माइल होना है, न बाईं तरफ, न बूढ़े की तरफ, न औरत की तरफ। जिब्रील कुछ बता भी तो सही ना, ये हैं कौन, कैसी आवाजें हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह, दाईं तरफ यहूदियत के दाई हैं, आपको यहूदियत की तरफ बुलाते हैं।
बाईं तरफ ईसाइयत के दाई हैं, आपको ईसाइयत की तरफ बुलाते हैं। और ये बूढ़ा जो है ये शैतान है, अपनी तरफ बुलाता है। ये जो औरत है ये दुनिया है, दुनिया ये आपको अपनी तरफ माइल करना चाहती है। लेकिन आपने इन चारों में से किसी की तरफ माइल नहीं होना। क्या पैगाम मिला सफरे मेराज से कि आपके नबी को भी रोका गया और नबी की वसातत से उम्मत को भी रोका गया है। मुसलमानों, अपनी मुसलमानी पे ही फख्र करना, न कभी यहूदियों के पीछे भागना, न कभी ईसाइयों के पीछे भागना। आज हमारे नौजवान उनकी नकलें करते हैं ना, अंग्रेज की, यहूदियत की, ईसाइयत की। मगरिब का कल्चर हमारे नौजवानों को ज्यादा प्यारा लगता है। उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उन जैसे, उन्हीं जैसे बाल कटवाते हैं, सोने जागने का स्टाइल उन्हीं जैसा है। देर रात सोए और फिर उठे भी 11-12 बजे हैं। हालांकि हुजूर ने फरमाया इशा की नमाज के बाद दुनिया की बातें करने के लिए बैठना जायज नहीं है। ये सुनी आपने हदीस? नहीं सुनी तो आज सुन ले और इस पे अमल करें, क्योंकि सुबह फजर के लिए उठना है। आप मुसलमान हैं, आप रात 12 बजे तक घर में मजलिस बना के बैठे रहे फजूल में, या दोस्तों के साथ बाहर फट्टों पे, चौकों पे, रक्षों पे, आपकी जनाब कंपनियां और आपके दोस्त अब इकट्ठे हुए होटलों पर। इशा के बाद दुनिया की गपशप लगाने के लिए नबी पाक ने बैठने से क्या किया है? मना किया है। ये यहूदियों का, ईसाइयों का, मगरबी दुनिया का ये लाइफस्टाइल है, हमारा नहीं। हमारा लाइफस्टाइल है ईशा पढ़ो सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के तहज्जुद पढ़ो, फजर की नमाज जमात से पढ़ो। अल्लाहु अकबर। यहूदी ईसाइयत की तरफ बच्चे अपने आप को बचाएं। ये सुबह टीचर डे है 5 अक्टूबर, कोई मदर डे है, कोई फादर डे है, ये मुसलमानों के नहीं है। अब आप बनाते तो सारे बच्चे हमारे भी हैं। इस्लाम ने दिन मनाने की हौसला अफजाई नहीं की। किसी शख्सियत का यौम मनाना इस्लाम में है ही नहीं। फिर लोग कहते हैं जी आप फिर हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि यौम मनाना इस्लाम में कहीं है ही नहीं। आप अगर मनाएंगे तो फिर वो कहेंगे देखा ये हमें रोकते थे 12 रबीउल अव्वल के मनाने से, अब खुद मनाते हैं। कभी यकम मुहर्रम मना रहे हैं, कभी 22 रजब मना रहे हैं, कभी 22 जुमादा सानी मना रहे हैं, कभी कोई दिन मना रहे हैं, कभी कोई दिन मना रहे हैं। उनको खामखा की आपने दलील पकड़ा दी हाथ में। चलो वो तो फिर भी मजहबी और दीनी लाइनों की बातें हैं। यहाँ टीचर डे, मदर डे, फादर डे, इसकी हौसला अफजाई। खैर, बूढ़ा शैतान है। हुजूर के जरिए उम्मत को समझाया शैतान के पीछे ना भागना। हमारे घरों में गाना है, मौसीकी है, गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं। डेक लगा के ऊंची ऊंची आवाज में छोड़ी होती आवाज हमने गानों की। ये सब क्या है? शैतान की आवाजें हैं ना। वाक़या मेराज की सिर्फ चस ना लो, वाक़या मेराज से जो इबरतें हैं उनको भी फिर लो। ठीक है, आपने शौक किया और मैं तो सुना रहा हूँ। आपकी फरमाइश थी कि वाक़या मेराज सुनाए, मैं सुना रहा हूँ, लेकिन इबरत के लिए सुनो, मजे के लिए ना सुनो, अमल की नीयत से सुनो। चौथी क्या चीज थी? औरत, दुनिया। सुबह से शाम, शाम से सुबह, दुनिया दुनिया। उसी के पीछे नमाजें जाया करते हैं, ज़कातें अदा नहीं करते माल की मोहब्बत में। हज फर्ज होता है वो नहीं करते, सदका खैरात नहीं करते, दुनिया की मोहब्बत दिल में लेके आते हैं। तो मेराज बता रहा है यहूदियत से भी बचो, ईसाइयत से भी बचो, शैतान से भी बचो और दुनिया से भी। चलते रहे सफर शुरू है आपका। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह 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 अल्लाह। इसी दौरान आपकी रस्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई है। अल्लाह अल्लाह। फिर आपको कुछ अजीब मंजर भी दिखाए गए हैं, वो भी मैं साथ सुना हूं ना। एक कौम पे गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। एक बंदा लेटा हुआ है, ऊपर एक पत्थर लेके खड़ा है, उसके सर पे मारता है, उसका सर कुचला जाता है। पत्थर दूर चला जाता है, वो उसको उठाने के लिए जाता है, वापस आता है तो सर ठीक हुआ पड़ा है, फिर मारता है, कुचल देता है। जिब्रील बता इसका क्या जुर्म है, इसको इतनी सजा क्यों दी जा रही है? फरमाया ये बेनमाजी है, ये नमाज में गफलत करने वाला है, मर गया है, क़यामत के कायम होने तक दरमियान का सारा अरसा इसी अजाब को भुगतता रहेगा। करो तौबा अल्लाह से। ये बेनमाजी बन के रहना कोई जिंदगी नहीं है। नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त पढ़े, बाजमात पढ़े, सफरो हजर में हो फिर भी पढ़े, जंग में भी नमाज माफ। कुरान में सलातुल खौफ का जिक्र है 5वें पारे में कि दौरान जंग अगर नमाज का टाइम आ जाए, अल्लाह ने फरमाया 2 टोलियां हो जाओ, एक दुश्मन से लड़ती रहे, दूसरी पीछे हट के नमाज पढ़ती रहे। अल्लाह नीचे उतरे घोड़ों से तो सारा वो निजाम गड़बड़ हो, फरमाया घोड़ों के ऊपर ही बैठे रहो और नमाज पढ़ो किबला रुख होकर। जो जंग में भी माफ नहीं, वो हम घरों में बेडों पे लेटे पड़े हैं, खा खा के, और अपने आप को पता नहीं क्या हमने जानवरों की मिसाल बना लिया है। डंगर हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, शहवतें अपनी पूरी करते हैं, फिर खाते हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है। हम जब नमाज नहीं पढ़ते तो हम डंगरों और जानवरों की तरह हो जाते हैं। नमाज ही हमें डंगरों और जानवरों से जुदा करती है। अल्लाह अल्लाह। एक कौम देखी जिनकी शर्मगाहों पे फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं, चौपायों की तरह जमीन पे जक्कूम, थोहर और जहन्नम के गर्म पत्थर खा रहे। पूछा ये कौन है? फरमाया ये ज़कात नहीं देते थे। कुछ लोगों को देखा, उनके सामने 2 दस्तरखान है, एक मजेदार शफाफ खुशबूदार पाकीज़ा खाने, दूसरी तरफ बदबूदार गले सड़े गंदे मुर्दार। वो इस खुशबूदार को छोड़ के उधर मुंह मार रहे हैं और उसको खा रहे हैं। फरमाया जिब्रील ये कोई खाने की चीज है, ये कौन बदबख्त है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये वो हैं जो अपनी हलाल औरतों को छोड़ के हराम की तरफ जाते थे। ये वो है जिनाकार, बदकिरदार, हलाल औरतों को छोड़ के हराम की तरफ जाने वाले। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों को देखा कि उनकी ज़बानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। जिब्रील ने बताया ये फसादी वाइज है, फसादी वाइज। इनका वाज उम्मत को लड़ाने के लिए होता था, शर फैलाने के लिए होता था, लोगों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए होता था। ये उलमाए सू हैं जिनके वाज से दुनिया को दीन ईमान का कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय नफरत के, सिवाय तफरके के, और कोई फायदा नहीं। इनको ये सजा दी जा रही। बाज को देखा कि जिनके होंठ ऊंटों की तरह बड़े बड़े मोटे मोटे होंठ हैं और उनको गोश्त खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके मुंह में दबाया जा रहा है। फरमाया ये कौन है? बतलाया गया ये यतीमों का माल खाने वाले। बाप फौत हो गया, भतीजा छोटा है, चचा काबिज हो गया, चचा सारी विरासत पे, वो यतीम का हक है, वो उसका है, तेरा नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, ये अपने पेट में आग के अंगारे भर रहे हैं।
और जिस आग को खा रहे हैं ना, वसा यसलौन सईरा, थोड़ी सी जिंदगी है, जो ये खत्म होगी अल्लाह उसी आग में इनको दाखिल कर देगा। दुनिया क्या है, चंद दिन ने और चंद टकों के लिए, चंद लाखों के लिए, चंद पैसों के लिए आपने यतीमों के माल को अगर हड़प किया है, ये जहन्नम के अंगारे हैं। कुछ लोगों को देखा, बड़े 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 पेट हैं उनके, और उनसे वो बोझ उठाया ही नहीं जा रहा, खड़े ही नहीं हो पा रहे, खड़े होते हैं तो गिर पड़ते हैं और इस अजियत और तकलीफ में है। पूछा ये कौन है? फरमाया ये सूदी है, सूदखोर है। कुछ लोगों को देखा कि उनके जिस्म का गोश्त वो खुद अपने लंबे लंबे पीतल के और तांबे के नाखनों से छील रहे हैं, अपने जिस्म को काट काट के खा रहे हैं। फरमाया ये कौन है? फरमाया ये चुगलखोर हैं, ये लोगों की इज्जतों में वाक़या होने वाले लोग हैं। अल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊन फी अअराज़िहिम। बहरहाल ये कुछ वाक़यात देखे, क्या इबरत पकड़ी आपने? बुरे अमाल से तौबा करो ना, इंशाअल्लाह कहो अल्लाह माफ़ कर दे। इन दरसों के इनेकाद का मकसद यही है, ये नहीं कि कोई मज़ा लेना है मैंने या आपने, या खाना खिलाना या खा पी के फारिग हो जाना है, नहीं, ये सिर्फ इस्लाह की नीयत से रखे गए। ये मेराज के रस्ते में हुजूर को जो अजाब दिखाए गए, ये सब गुनाहगारों के अजाब। प्यारे दोस्तों, जिंदगी के सांस पता नहीं कितने रह गए हैं, मौत पता नहीं, हमारा कफन शायद बाजार में आ चुका हो, हमें पता ही ना हो। तकदीर भी हंसती है ना, जब बंदा बड़े बड़े प्लान करता है, उसका कफन बाजार में आ चुका होता है। खैर, दौरान सफ़र ये वाक़यात कुछ पेश आए। पहुँच गए मस्जिद अक़सा। ये ज़मीनी सफ़र आपको बता रहा हूँ। कहाँ पहुँच गए? मस्जिद, ये जो अब फ़लस्तीन में यहूदी चाहते हैं कि हमें मिल जाए, ये सारा गज़ा इन्होंने क्यों साफ़ कर दिया है, सारा रफ़ा इन्होंने क्यों बर्बाद कर दिया है? ये क्या चाहते हैं कि मस्जिद अक़सा हमें मिल जाए। और ये तो मुसलमानों की इज्जत का मसला है। ये वो मस्जिद है जिसमें मेरे महबूब ने 1,24,000 अंबिया को जमात करवाई थी। नबियों की यादगार यहूदियों के कब्जे में जानी चाहिए। जोर से बोलो, गैरत ईमानी से जवाब दो। नबियों की यादगार और मेरे नबी की यादगार यहूदियों के हाथ में जानी चाहिए? कत्अन नहीं। ये तो 50,000 शहीद हुए, वो तो इस जज्बे के साथ खड़े हैं कि हमारी सारी नस्लें बेशक मिटा दो, हम अक्सा की हुर्मत पे सारी नस्लों को मिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहूदियत के नापाक कदम मस्जिद अक्सा में हमसे देखे नहीं जाते। वो बड़े मोमिन हैं, अल्लाह उन्हें और हिम्मतें दे, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। उनके ईमान की मिसाल नहीं है। हम होते तो पता नहीं कहीं भाग भूग जाते, पस्त हो जाते हमारे हौसले। वो अपने पूरे पूरे सारे बच्चों की इकट्ठी लाशें उठाते हैं और फख्र करते हैं, इलाही तेरा शुक्र है मेरी औलादें तेरे हरम पे कुर्बान हो गई, मस्जिद अक्सा पे कुर्बान हो गई हैं, हम कामयाब हो गए, हमारा मकसद पूरा हो गया जीने का। खैर, इस मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद अक्सा क्या है ये भी जरा सुन ले। एक पूरा एरिया है ये, इस पूरे एरिया के इर्दा गिर्द 4 दीवारी है और इसके अंदर ये जो पीला गुंबद आपको नजर आता है, एक इसके अंदर सुरमई कलर का गुंबद है। इसमें और बहुत से तारीखी मकामात हैं। ये बहुत वसी और अरीज रकबा है। ये जितना 4 दीवारी से घेरा हुआ है, ये सारे रकबे को कहते हैं मस्जिद अक्सा। ये ज़हन में रखें। यहां पहुंचे, आगे पहुंचे तो 1,24,000 अंबिया की रूहों को अल्लाह ने नूर के जिस्म मिसाली देकर वहां पहुंचाया हुआ था। क्योंकि असल जिस्म नबियों के तो कब्रों में
मदफून थे ना अपने अपने वक़्त में, जहां कोई फौत हुआ उसके बदने मुबारक को वहां दफन कर दिया गया। तो ये 1,24,000 वहां कैसे आ गए कब्रों से निकलकर? हुजूर से भी सवाल हुआ था, तफसीर बेजावी, हुजूर ने फरमाया मुस्सिल अलियल अंबिया फसल्लैतु बिहिम। और मेरे सहाबा, असल हुआ यूं था, अल्लाह ने मेरे एजाज के लिए उन नबियों के जिस्मों को नूर के मिसाली जिस्म देकर उनकी रूहों को उन नूर के जिस्मों में दाखिल करके उन्हें मेरे एजाज के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंचाया था। यह हदीस है, तफसीर बेजावी। अच्छा जी, जब वहां पहुंच गए, जिब्रील ने बुराक से आपको उतारा, अपने पर से एक सुराख किया पत्थर में, वहां उस बुराक को बांध दिया, हुजूर का हाथ पकड़ा और सीधा मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। सोच रहे थे ना कि इमाम कौन बने, हालांकि आदम भी उनमें, नूह भी उनमें, इब्राहिम भी उनमें, ईसा भी उनमें, मूसा भी उनमें, यूसुफ भी उनमें, जकरिया भी उनमें, यहया भी उनमें, इलियास भी उनमें, बड़े बड़े पैगंबर, लेकिन मुसल्ले पे आने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा। उस दिन अल्लाह ने, उस रात अल्लाह ने मेरे नबी को ये एजाज बख्शा। तू और मैं, तेरा मेरा क्या एजाज है मुसल्ले पे खड़े होने वाला है, तो ये भी बहुत बड़ा, लेकिन उस नबी का एजाज क्या है जिसे नबियों का इमाम बना दिया गया। अल्लाहु अकबर। खैर, इमामत, आपको दूध का प्याला पेश किया गया, शराब का प्याला पेश किया गया, शहद का, उस वक्त शराब अभी हराम नहीं हुई थी, शहद का प्याला पेश किया गया। आपने उन दोनों को रद्द कर दिया, आपने दूध को पसंद फरमाया। जिब्रील ने कहा आप फितरत पे कायम हैं, ये जो दूध आपने पसंद किया, दूध की ताबीर फितरत है, आप फितरत पे कायम हैं, अल्लाह के फजल से आप फितरत से हटे नहीं, आपने दीन फितरत को कबूल कर लिया। इसका नतीजा क्या है? ये जो आपने दूध कबूल किया है, इसका नतीजा ये है कि आपकी उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी इकट्ठी, क्योंकि आपने फितरत को कबूल किया। खैर, वहाँ हुजूर के इस्तकबाल हुए, इमामत हुई, आपकी तवाज़ो हुई, फिर नबियों के साथ महफिल जमी, जब जमात करवा ली तो नबियों से मुलाकातें हुई, महफिल जमी, मिल बैठे सारे। एक बहस छिड़ गई, क़यामत कब होगी। वो जो मिल बैठे तो बहस कौन सी छिड़ गई कि क़यामत कब होगी। सब ने उस मौके पे कहा क़यामत का इल्म सिर्फ कौन जानता है। यहां से ये भी साबित हो गया कि ये सारे अंबिया आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब होते तो क़यामत का पता बता देते कि फलाना दिन होगा, फलाना साल होगा, फलाना महीना होगा। लेकिन सब नबियों का ये कहना कि हमें क़यामत का पता नहीं, क्या दलील है कि इल्म गैब सिर्फ किसका खासा है। अकीदा मजबूत कीजिए, अकीदा पक्का कीजिए। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं। बाज़ औक़ात वो कुछ खबरें बता देता है गैब की, लेकिन सारा इकट्ठा पूरा कुल्ली इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ही के पास। ये जमीनी हिस्सा पूरा हो गया। जमीनी हिस्सा यही जो यहाँ बनी इसराइल में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर।
पाक जात जो अपनी कुदरत से ले गई अपने बंदे को। आज लोग कहते हैं ये बशर नहीं, बशरों के अर्शा ते जा कोई नहीं सकता। फरमाया कौन कहता है कि बशर खुद गया? ले जाने वाला ले गया, बशर खुद तो नहीं गया। बशर वाकई नहीं जा सकता, लेकिन कोई सैयदुल बशर अगर बन जाए, सारे बशरों का सरदार बन जाए, सारी कायनात का दूल्हा बन जाए, फिर अगर अल्लाह उसे ऐसे मर्तबे पे पहुंचाना चाहे तो कोई रोक भी नहीं सकता। खैर, अब आए आसमानी सफर पे। इसके बाद बराक पेश किया गया। जैसे जमीनी सफर में कई वाकयात, इसी तरह आसमानी सफर में कई वाकयात पेश आए। यूं चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। रास्ते में खुशबू महसूस हुई। जिब्रील ये खुशबू कैसी है? को बड़ी उम्दा और नफीस है, ये किस चीज की खुशबू है? जिब्रील ने बताया ये माशिता की खुशबू है। वो फिरौन की नौकरानी थी, फिरौन की बेटी के सर में कंघी करना उसकी ड्यूटी थी। कंघी जो हाथ से गिरी तो कहती है बिस्मिल्लाह उठाने के लिए। फिरौन की बेटी ने कहा किसका नाम लिया? ये अल्लाह कौन है? उसने कहा ये वही है जिसका मूसा अलैहिस्सलाम जिसका नाम लेते हैं मैं उन पे ईमान ला चुकी हूं। उसने कहा रब तो मेरा बाप फिरौन है। उसने कहा नहीं, रब ये है जिसका मैं नाम लेती हूं। उसने कहा खबरदार, आइंदा नाम लिया तो बड़ा बुरा अंजाम निकलेगा। उसने कहा मुझे कोई डर नहीं, डरना होता तो मोमिन क्यों बनते हम लोग? बड़ी गुलामी कर ली है तुम्हारी। अब जब के ईमान की लज्जत दिल में उतरी है, अब दिल करता है इसी ईमान पे जान भी देनी पड़े तो दे दी जाए। जान देना तो हमें अजीज है, ईमान छोड़ना कभी गवारा नहीं। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, आपने नहीं कही। वैसे तौहीद की अगर आप में मोहब्बत है तो जरा कहे ना सुभान अल्लाह। कि देखा जज्बा तौहीद के पीछे, कहती है जान दे दो। खैर उसने बता दिया बाप को, फिरौन ने बुला लिया। पहले ट्राई की, कोशिश की कि ये फिर जाए अपने मजहब से, लेकिन जिन्होंने ईमान का मजा चख लिया होता है वो जान तो देना गवारा कर लेते हैं, ईमान छोड़ना गवारा नहीं करते। फिर उन्होंने कहा फिर मैं जला दूंगा। उसने कहा जला दे। उसने एक बहुत बड़ा बर्तन मंगवाया, उसमें तेल गरम करवाया, जिसे हम कहते हैं बड़ा कड़ा तेल गरम। खोलने लगा जब तेल, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उसने एक एक को जलाना शुरू कर दिया कि ये ईमान से फिर जाए बच्चों के पीछे। लेकिन उसने कहा कोई हर्ज नहीं, बच्चे जलते हैं, जान मेरी भी जाती है, चली जाए, ये थोड़े चंद लम्हों की तकलीफ है, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जहन्नम की आग हमसे सही नहीं जाती। चुनाचे उसने सारे जब जला दिए, आखिरी जब नंबर आया छोटे दूध पीने वाले बच्चे का, और छोटे बच्चे से मोहब्बत ज्यादा होती है, उस मौके पे करीब था कि माई का दिल फड़कने लग जाए, कहीं मुतज़लज़ल न हो जाए। लेकिन जो बंदा इतनी कुर्बानियां दे आता है, फिर अल्लाह भी उसकी बड़ी कदर करता है, फिर अल्लाह भी उसकी ईमान की बड़ी लाज रखता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे
बच्चे को ज़बान दी, जब उसे अंदर डाला गया तो बज़बान हाल किसी शायर ने कहा कि अंदर गया बच्चा तो कहने लगा, अंदर मादर के ईना रस्ते गुलजारे खलील, अंदर मादर के ईना रस्ते गुलजारे खलील, मन्नतो एहसान बरमा करदा रब्बे जलील। या उम्मा इक़्ताहिमी, ओ मेरी माँ तू घबरा ना जाना कि मेरा बेटा जल गया होगा, तू अंदर आके देख तो सही। बाहर से तो ये आग नजर आ रही है लेकिन अंदर से अल्लाह ने इब्राहीम का गुलजार बना दिया। इक़्ताहिमी, आजा तो भी कूद जाओ, और अगर जल भी गए तो क्या हरज है। फ़इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, ये दुनिया की अगर थोड़ी सी तकलीफ आ भी गई तो क्या हरज है। इस आग में आने की वजह से अगर अल्लाह जहन्नम की आग से बरी कर देता है तो सौदा बड़ा सस्ता है मेरी अम्मा जान। जल गए सारे लेकिन उन्होंने ईमान, माँ को भी जला दिया गया। फरमाया जिन्होंने ईमान के पीछे, हमारे तौहीद के पीछे हमसे सौदे कर लिए थे, कोई हम इतने बेवफा तो नहीं ना। ऐ मेरे महबूब, ये जो आपको खुशबू आ रही है ये उसी माशिता कंघी करने वाली नौकरानी और उसके बच्चों की खुशबू है। फिरऔन ने तो उन्हें मार दिया था लेकिन वो मरे नहीं बल्कि अमर हो गए, अमर हो गए हैं वो, कि आज हबीब खुदा को उनकी खुशबू सुंघाई जा रही है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। फिर रस्ते में और खुशबुएं, जन्नत की खुशबुएं, पूरी आबो ताब के साथ कस्तूरी की खुशबुएं, कुछ आवाजें। जिब्रील से पूछा अब ये क्या है? कहने लगा ये जन्नत की खुशबू है। और जन्नत कह रही है ऐ अल्लाह मेरे अंदर जिनको तूने दाखिल करने का वादा किया था वो कहाँ हैं? उनको ले आना। मेरे बाला खाने, मेरे रेशमी पार चात, मेरे उम्दा बिस्तर, मेरे मोती, मेरे मोंगे, मेरे चांदी सोने के आब खोरे, ये सब इंतजार में है, कब आएंगे मेरे अंदर आने वाले। और अल्लाह ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत जो मुझ पर और मेरे पैगंबरों पे ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे और शिरक नहीं करेंगे, मैं उनको तेरे अंदर दाखिल करूंगा। मेरा वादा हो गया तेरे से। आगे चले तो जहन्नम की सख्त बदबू आई और वो चीख चीख के कह रही थी कहाँ है जिनका तूने मेरे साथ वादा किया था। मेरी जंजीरें, मेरे तौक, मेरे खोलते पानी, मेरे पीप और खून के अजाब तैयार है। मेरी गर्मी, मेरी गहराई बिल्कुल पूरी गर्मी के अंदर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ला जिनको लाना है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लाह ने उसे जवाब दिया तेरे लिए हर मुशरिक, काफिर, बदकार, मर्द, औरत जो सरकशी करते हैं, क़यामत पे ईमान नहीं लाते और शिरक करते हैं, तू सब्र कर, मैं उन सब को तेरे अंदर दाखिल करूंगा। इब्ने जरीर, तफसीर इब्ने जरीर। खैर, जहन्नम के दारोगे से मुलाकात हुई, उसको सलाम किया, मरहबा उसने कहा। आपको उसने सलाम किया, मरहबा कहा। जिब्रील ने कहा इसको देख लीजिए जरा, इसका चेहरा देखा तो फरमाया मुझे देख के सारे हंसे हैं लेकिन ये इसके चेहरे पे तो हंसी तो नहीं आई। फरमाया अल्लाह ने इसको जब से पैदा किया है ये आज तक नहीं हंसा। दारोगा जहन्नम, जहन्नम का फरिश्ता, सरदार फरिश्ता, जब से अल्लाह ने इसे पैदा किया इतना सख्त अल्लाह ने इसे बनाया है कि आज तक ये कभी हंसा। और अगर हंसने का ये वैसे मौका था कि आपको देखता तो हंसता, लेकिन अगर इसने आपको देख कर भी नहीं हंसा ना तो फिर ये कभी भी हंसेगा। जहन्नमियों ने उसके हवाले होना है। अल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कहें अल्लाह अपनी रहमत से जहन्नम से बचा। खैर, आसमानों की सैर शुरू हो रही है। पहले आसमान पे पहुंचे,
दस्तक दी। पूछने वाले ने पूछा कौन? मन दक्कल बाब, कौन है दस्तक देने वाला? अल्लाह अकबर। बताया गया कि मैं जिब्रील हूं, मेरे साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दरबान ने यह सुना कि आपके साथ मोहम्मद है तो वो फौरी दरवाजा खोल के कहने लगा मरहबा जी आयानू, तशरीफ लाइए। मुझे हुक्म भी यही दिया गया था कि जब तक वो ना आए तब तक दरवाजा। मुलाकात हुई सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने जी आयानू कहा, इस्तकबाल किया। मरहबम बिब्न सालेह, मरहबम बिन नबी सालेह। ऐ मेरे लायक बेटे तेरा आना मुबारक हो, ऐ मेरे नेक बेटे तेरा आना मुबारक हो। जिब्रील ने कहा जरा देखिए तो सही आदम अलैहिस्सलाम को। देखा, वो दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो रो पड़ते हैं। कहा दाईं तरफ इनकी जन्नती औलाद है, बाईं तरफ इनकी जहन्नमी औलाद है। ये अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो खुश होते हैं, और ये जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो तरस आता है, रो पड़ते हैं। अल्लाह खैर, इनसे बातचीत हुई। फिर दूसरे आसमान पे ले जाया गया, दरवाजा वहां पे भी खुलवाया। मरहबा फरिश्ते ने भी कहा। दो नबियों से मुलाकात हुई, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने आपको सलाम कहा। मरहबम बिन नबी सालेह, ऐ नेक नबी मरहबा जी आयानू। उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई। फिर तीसरे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर चौथे आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात। पांचवें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अल्लाहु अकबर। पांचवें पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हुजूर कहते हैं पहले मैंने सुना तो बड़ा था कि उनका बड़ा हुस्न था, उस दिन मुझे देखने का भी मौका मिल गया। मैंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देखे, फैज़ा हुवा उअतिया शतरम मिनल हुस्ने, मैं अपनी आंखों से देख आया हूं अल्लाह सारी दुनिया दा अद्धा हुस्न यूसुफ नू अता फरमा। मैं भी हैरान रह गया, वे बड़ा हुस्न था, लेकिन उनका हुस्न भी था और मेरे नबी का भी तो हुस्न था ना। उनके हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने हाथ काटे, और अम्मा ऐशा ने फरमाया लवामी ज़लीखा लौरा आईना जबीनहू, लवामी ज़लीखा लौरा आईना जबीनहू लअसरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यदी। मिस्र की औरतों ने यूसुफ पैगंबर के हुस्न के जलवे देखे तो हाथ काटे थे। अगर वो मेरे महबूब के हुस्न के जलवों को देख लेती, हाथों पे छुरियां ना चलाती बल्कि वो अपने दिलों पे छुरियां चला। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और सातवें पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सबसे सलाम दुआ, सबने मरहबा कहा, सबने खूब इस्तकबाल किया। फिर सातवें पे देखा एक मस्जिद बनी हुई है, नाम है बैतुल मामूर। ऐन काबे के ऊपर, खाना काबा है ना, बिल्कुल इसकी सीध में आसमानों पे भी एक काबा है। इसका तवाफ इंसान करते हैं, उसका तवाफ देखा फरिश्ते कर रहे हैं। और जिब्रील ने बताया हजरत जी इसका तवाफ 70,000 फरिश्ते रोजाना करते हैं। और अगली बात यह है कि एक मर्तबा जो कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आ सकती। मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, सूरतुल मुद्दस्सिर। मा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, वो
उस अपने कितने लश्कर पैदा कर रखे ने वो ही जानदा है, होर कोई जानन वाला। इतने तो फरिश्ते हैं ना कि रोजाना ओदा तवाफ कितने फरिश्ते करते हैं? 70,000। तो जो एक मर्तबा कर लेता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी। इतने फरिश्ते हैं अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। खैर, ये वाक़यात तकरीबन सब मैंने जो बयान कर रहा हूँ हदीस की किताबों बुखारी वगैरह सब में है। फिर आपने वहां 7वें आसमान के ऊपर बेरी का एक दरख्त देखा, हजर के मटकों की तरह उसके बड़े बड़े बेर थे, मटकों की तरह बेर, मटकों जितने, पत्ते हाथी के कान जितने लंबे लंबे पत्ते। अल्लाह, अनवार तजल्लियात, अल्लाह का नूर पड़ रहा है उस पर, चमक रहा है, इतना हसीन और जमील नजर आ रहा है। फरिश्तों की कसरत है, सोने की टडियां ऊपर गिर रही हैं। अजीब व गरीब मंजर देखा। बताया हजरत जी ये है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बेरी को कहते हैं, ये है वो बेरी का दरख्त के नीचे से कोई चीज ऊपर आती है तो यहाँ आके रुक जाती है। इस तूते कोई जा, सुनो भाई मैं आखिरी 2-4 मिनट लगा रहा हूं, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। लोगों के अमाल चढ़ते हैं तो वो भी उनके उरूज की यही जगह है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि ये सारा कुछ दिखा लेने के बाद जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ये सारी सैर करवा देने के बाद फरमाया, हजरत जी इजाजत होवे तो मेरी जगह खत्म, मेरी हद खत्म है। फरमाया तू मुझे मक्के से जगा के लेके आने वाला, बेवफाई ते ना कर, क्यों मुझे अकेला छोड़ गया है इस जगह पर? मैं ते वाकिफ भी कोई नहीं इस जहान का, ये अजायबात मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा अकेला, तू किधर जाता है छोड़ के? उस मौके पे कहता अगर यकसरे मुए बरतर कदम, अगर यकसरे मुए बरतर कदम, फरोगे तजल्ला बसोजद परम। हजरत जी मेरा ये आखिरी दर्जा है, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं इससे ऊपर उड़ने की कोशिश करूंगा अल्लाह का नूर मेरा पर जला देगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता, मेरी माजरत। ये तो सिद्दीक अकबर ही था ना, जब सुबह सुना ना हुजूर ने बताया कि वो मुझे छोड़ गया, फरमाया जिब्रील था जिसने छोड़ दिया, मैं सिद्दीक होता जल के राख हो जाता, लेकिन आपका दामन कभी ना छोड़। शान सिद्दीक अकबर। वहां फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने अपनी असल शक्ल दिखाई। असल शक्ल जिब्रील ने 2 दफा, एक मरतबा जब वो गार में वही लेके आया था ना, गार हिरा में, एक मरतबा उस वक्त असल शक्ल दिखाई थी, और दोबारा यहाँ मेराज के मौके पे। खैर यहाँ पे और भी आपको दिखाया गया, 4 नहरें, 2 अंदर जा रही हैं, 2 बाहर निकल रही हैं। फरमाया जो 2 अंदर जा रही हैं ये जन्नत की 2 नहरें हैं, कौसर और सलसबील, और जो बाहर निकल रही हैं ये नील और फुरात। अल्लाह, और कौसर का वो हौज दिखाया गया जिस पे हम सब ने जामे कौसर पीना है इंशाअल्लाह, हुजूर के हाथों से लेके पीना है ना, मुवहदों नहीं तो पीना है। अबू हुरैरा ने पूछा था किन को मिलेगा, हुजूर ने फरमाया उन्हीं को मिलेगा जो शिरक नहीं करेंगे, उनको मिलेगा। मुशरिकों को वहां, तिब्बतियों को भी हौज कौसर। ये हदीसें पढ़ रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं कर रहा, हदीस है बुखारी की। कुछ लोग आने लगेंगे हुजूर, उनके लिए प्याले भरने लगेंगे, अल्लाह पर्दे डाल देगा। अल्लाह, या अल्लाह ये मेरे सहाबी हैं, मेरे उम्मती हैं, मेरे साथी हैं, तो इनको दूर क्यों कर? फरमाया इन्ना का ला तदरी महबूबम, आप मेरे महबूब तो हो लेकिन आलिमुल गैब नहीं हो ना, गैब की खबरें मैं जानता हूँ। ये हैं तो आपके उम्मती, लेकिन ये बिदती हैं, इन्होंने आपके दीन में बिदतें शामिल की।
अच्छा ये वो हैं, मुझे तो पता नहीं चला। तो फिर अब क्या कहते हो महबूबा? फरमाया सोहकन सोहकन लेमन गय्यर आबादी, जिन्होंने मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ा है, मैं मोहम्मद उन्हें अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। इन्हें दफा कर मेरे अल्लाह, जहन्नम में डाल दे, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। बित्ती भी महरूम और मुशरिक भी। ये कौसर की नहर मेराज की रात दिखाई गई। माऊहु अहला मिनल असल अबयज़ु मिनल लबन, मैंने देखा कि उसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा है, उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद है। रीहुहु अत्यबु मिनल मिस्क, उसकी खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा और अच्छी है। की ज़ानुहु कनुजूमिस समा, उसके प्यालों की तादाद इतनी है जितने आसमान के तारे। इतना बड़ा हास। अल्लाह क्या कहते हैं? इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरा पैगंबर, वो कौसर वाला हौज हमने आपको अता कर दिया। फिर वहां फिर जन्नत की सैर हुई, मकाम मुस्तवा पे पहुंचे, फिर बिलमुशाफा अल्लाह से कलाम हुआ करीब होकर। हुजूर ने तोहफे पेश किए, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवात वत्तय्यिबात, बदनी माली कौली सारी इबादतें तेरे लिए करूंगा। जवाब में अल्लाह ने जवाब में तोहफे दिए। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को पढ़ के सोया करें, जो पढ़ के सोता है उसको काफ़ी हो जाती हैं, आमनर रसूल से आखिर तक। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें याद करें ज़बानी, ये मेराज का तोहफा है। और दूसरा तोहफा 50 नमाजें। वापस पलटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितने परसेंट मेरी उम्मत नहीं पढ़िया, कम करवाएं। बार बार चक्कर लगाए हमारे लिए, हमारे नबी ने 5 हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे, उन्हें क्यों आख्या भी न पढ़ से? बोलो तो सही। कहते हैं कद बलऊ तो बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल से तजर्बा कर चुके हैं। वो तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने कहा था, वो आलिमुल गैब नहीं थे। 5 करवाई। तो ये मेराज के 3 तोहफे, 5 नमाजें, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और आखिरी तोहफा। आए मेरे महबूब, आप नीचे से चल के ऊपर आए। यहां हालत यही होती है, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो पिछलों को भूल जाते हैं। लेकिन आप आए हैं, अपनी उम्मत का भी सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको जाते जाते ये तोहफा देता हूं। ऐ मेरे महबूब, आपकी सारी की सारी उम्मत को मैं बख्शिश का ऐलान करता हूं, लेकिन शर्त मेरी ये है, ला युशरिकु बिल्लाह, जो भी शिरक नहीं करेगा मैं अल्लाह माफ कर दूंगा, जन्नत दाखिल कर दूंगा। शिरक ना करे, बस मेरी ही कोई शर्त। हो गया पूरा मेराज का वाकया। ये है सारा, मैंने मुख्तसर